पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर योजना का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में यह योजना लागू नहीं होने देंगे। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल बाकी राज्यों से अलग है और एसआईआर की बैठकों या चर्चाओं में बंगाल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को मीटिंग में बुलाकर धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वे एनआरसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। तो दूसरी ओर बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर कई बड़े आरोप लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते, इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा एसआईआर होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि एसआईआर होगा, और भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है ऐसा नहीं है। 1952 से एसआईआर शुरू हुआ, 2002-3 में एसआईआर हुआ है। ममता बनर्जी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़ के। इससे पहले भी सीएए को उन्होंने एनआरसी के साथ जोड़ के काम किया और वो पीएफआई के एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा को चेतावनी दी थी, कर गए, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और वहाँ एजेंसियों ने इसमें मदद की, मगर बंगाल की सामुदायिक संरचना बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के अलावा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। अल्पसंख्यक समूहों, प्रवासी मजदूरों को एनआरसी नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर एक तरह का धोखा है। इसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अधिकारियों को बैठक में बुलाकर धमकाया जाता है और राज्य सरकार को इस चर्चाओं में पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीईओ के खिलाफ भी कई शिकायतें हैं, जिनका खुलासा वह सही समय पर करेंगी। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीईओ इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि वे पहले भी कई अधिकारियों को धमकाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने पूछा कि असम सरकार बंगाल के वोटरों को जानकारी कैसे भेज सकती है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही एक केंद्रीय मंत्री 1.5 करोड़ वोटरों के नाम हटाने की घोषणा कैसे कर सकते हैं। ममता ने कहा कि वह चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करती हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिलकर लोकतंत्र चलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ संविधान और आम जनता है और किसी को भी किसी नागरिक से वोट का अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। ममता ने कहा कि मैंने सुना है गृह मंत्री ने पार्टी मीटिंग में वोटरों के नाम हटाने का जिक्र किया था, मगर उन्हें ये अधिकार किसने दिया? लोगों को बाहर करके लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये एसआईआर नहीं, बल्कि पिछले दरवाजे से एनआरसी है। हम बीजेपी सरकार और उनके निर्देशों पर काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी निंदा करते हैं, जो शिक्षा से लेकर त्योहारों तक हर चीज का राजनीतिकरण और भगवाकड़ कर रही। ममता ने कहा कि दिल्ली में तो एक मीर जाफर ही बैठा है, उन्हें लगता है कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह चलते रहे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, पोल खुल जाएगी। अगर असली मतदाताओं को हटाया गया तो बंगाल के लोग ऐसा जवाब देंगे जैसा कोई और राज्य नहीं दे सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।